और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य के पहले चरण के चुनाव में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है और इसके लिए उन्होंने जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कांग्रेस के भीतर मचे अंतर्कलह को लेकर भी उन पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जमकर घेरा। उन्होंने खास तौर पर महादेव ऐप घोटाले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि इसका पैसा मुख्यमंत्री के साथ ही कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंचा है। जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने 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 जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है। प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ के वर्षों पुराने कांग्रेस के नारे को लेकर भी उन्हें घेरा। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि असल में भाजपा की सरकार ने गरीबों के सशक्तिकरण का काम किया और 5 वर्ष में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया। आजादी के इतने साल बाद भी मेरे आदिवासी भाई बहनों की बदहाली की गुनहगार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है जिसने इतने साल देश भर में सरकार चलाई। 5-5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं पत्रकारों से पूछता हूं, जरा कांग्रेस वालों को पूछो तो 50 साल पहले नारा दिया था, वो नारा पूरा नहीं कर पाए, नए वादे करके कहां से लोगों को मूर्ख बनाते हो? पूछो जरा उनको। बरसों तक कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सत्ता में रही। गरीबी हटाओ नारे के दशकों बाद भी देश के दलित, ओबीसी और आदिवासी गरीब रहे। इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में दिन की दूसरी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर गरीबों को पक्का घर देने के काम में तेजी लाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में देशवासी बड़ी संख्या में स्थानीय उत्पाद खरीद रहे हैं और कांग्रेस ने कभी भी लोगों को इसके लिए सार्वजनिक रूप से प्रेरित नहीं किया। पूरा देश वोकल फॉर लोकल, सब लोग हर चीज स्थानीय खरीद रहे हैं और गर्व से ले रहे हैं। क्यों? हर एक को लगता है अब देश को आगे बढ़ाना है। इतना सारा करोड़ों लोग सोशल मीडिया में है। आपको मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस का एक भी ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसने ऐसी अपील की हो कि स्थानीय चीजें खरीदो, मैं चैलेंज करता हूं, उन्होंने एक नहीं की। बताइए, क्या ये देश सेवा है? क्या ये गरीबों की सेवा है? क्या ये युवाओं के रोजगार की सेवा है? क्या स्थानीय चीजें खरीदना? गांधी जी कह के गए हैं। मोदी तो गांधी जी की बात को आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द क्या हो रहा है, इसलिए ऐसे लोगों का इस देश में
जितना समय ज्यादा दबदबा रहेगा ना, देश दबता जाएगा, देश दबता जाएगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ओबीसी समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से कांग्रेस की मानसिकता को पहचानने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता में रहते हुए ओबीसी समाज को आरक्षण न देने का आरोप लगाया। मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश में जो चुनाव हुए, उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। यहां साहू समाज के साथ इन्होंने 5 वर्ष तक क्या किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई, लोगों ने अवसर दिया, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भी भाजपा का चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बड़वानी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों से सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हो जाती है। जहां जहां कांग्रेस आती है, वहां अपराध चरम पर पहुंच जाते हैं। कांग्रेस सरकार में दंगे फसाद आम हो जाते हैं। कांग्रेस सरकार में बहनों बेटियों के साथ अत्याचार चरम पर पहुंच जाता है। लोगों के लिए अपने तीज त्योहार मनाना तक मुश्किल हो जाता है। आप पड़ोस में राजस्थान में देखिए, बीते 5 वर्षों में क्या क्या नहीं हुआ। क्या हम कल्पना भी कर सकते थे कि भारत में हम कभी सर तन से जुदा ऐसे नारे सुनेंगे? लेकिन कांग्रेस के कुशासन में, वीर धरा राजस्थान में कैमरा के सामने हुआ। मेरे परिवारजनों, हमें राजस्थान तो बचाना ही बचाना है, लेकिन मध्य प्रदेश को किसी भी हालत में ये बर्बादी की तरफ जाने नहीं देना है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व पर कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार से लोकतंत्र को प्रदूषित कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सट्टा कारोबार और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष ने चुप्पी क्यों साध रखी है। लोकतंत्र के महापर्व पर कोई वातावरण को भ्रष्टाचार से प्रदूषित कर रहा है, तो वो व्यक्ति हैं भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री। और प्रदूषित ऐसा कर दिया है कि लूट खसोट भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं, और खट्टे डकार एक होते हैं, सट्टे के डकार आ रहे हैं। घबराए हुए उनको भी आभास हो गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के विदिशा में सिरोंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां देश पीएम मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वहीं कांग्रेस के नेता अपने परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने में जुटे हैं।
कांग्रेस में अपने बेटों और परिवार को आगे बढ़ाने की ऐसी होड़ है कि सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, तो वहीं कमलनाथ अपने बेटे को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कांग्रेस की सच्चाई को जनता समझ चुकी है और जनता ने राज्य में दोबारा भाजपा को लाने का मन बना लिया है। कमलनाथ जी है जिनको नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है, दूसरी ओर इनके साथ दिग्विजय सिंह है, बंटा धार को भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और केंद्र में सोनिया जी है, उनको राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना है। अब मुझे बताओ भाई, ये जो अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति में है, वो लोग मध्य प्रदेश और देश का भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, मध्य प्रदेश और देश का भला केवल और केवल देशभक्तों की टोली जैसी मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मध्य प्रदेश के चंदेरी में कांग्रेस नेताओं और उनकी नीतियों को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार ने अपने 15 महीनों के शासनकाल में राज्य में सरकारी योजनाओं को बंद करके केवल और केवल घोटाले किए हैं। मध्य प्रदेश की जनता राज्य में इस बार भी भाजपा की सरकार चाहती है। सरकार बीच में एक 1.5 साल आई, 1.5 साल में गरीब कल्याण की 51 योजनाएं बंद कर दी। अगर कमलनाथ सरकार फिर से भी आई ना, गलती से भी आई, तो ये लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे बताओ भाई? कमलनाथ सरकार ने ढेर सारे घोटाले किए। ये कमलनाथ जी के साथ 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला जुड़ा हुआ है, 2400 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला जुड़ा हुआ है, 600 करोड़ का इफको फर्टिलाइजर का घोटाला जुड़ा हुआ है और इसके साथ साथ 1178 करोड़ का गेहूं की खरीदी का घोटाला भी कमलनाथ की सरकार के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के हरदा में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल